के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं ज्ञान व्यापी मामले को लेकर के, जिसकी सुनवाई फिलहाल टल गई। अब अगली तारीख जो है वो 5 सितंबर की तारीख मुकर्रर की गई है। एक बार फिर से डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। कुछ हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ शिशिर चतुर्वेदी जी भी जुड़ गए, जो कि हिंदू महासभा से हैं। शिशिर जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। ब्रेक में जाने से पहले तमाम सारी चीजों का जिक्र हो रहा था। मैं जरा सुनवाई टली है और अब 5 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। अब सबसे पहले जरा आपकी टिप्पणी चाहूंगा मैं। जी देखिए, हिंदू बड़ा बेसब्री से हिंदू समाज हमारा इंतजार कर रहा है। वहाँ शिवलिंग हमारा वहाँ प्रकट हुए बाबा विश्वनाथ हमारे, तो बहुत उससे इंतजार है। अब खलबली मची हुई है हमारे साबरी भाई जैसे लोगों को। अच्छा, जो मुस्लिम समाज है, जो वजू खाना जो बना के रखे थे, वहाँ पर हिंदू समाज के खिलाफ जिस प्रकार से ये हमारे बाबा विश्वनाथ के खिलाफ जिस प्रकार का जो पाप कर रहे थे, वो सब आज बेनकाब हो चुके हैं। अच्छा, तो एक सवाल को लेकर दीजिए शिशिर जी। लोगों ने कहा था कि एक शिशिर जी से एक सवाल करना कि अगर ज्ञान व्यापी मस्जिद में वहीं पूजा करेंगे तभी स्वीकार्य होगी क्या? आज पूछना ये शिशिर जी से ये सवाल। अरे मक्का में भी हमारे बाबा विश्वनाथ हैं। चले आइए, रोका किसने आपको? जहाँ जहाँ ये अरे शिशिर जी जाइए, रोक कौन रहा है आपको? ये हमारे हाथ जो है, हमारे आप जैसे चिरंजीवी संगठन को घुसना पाएंगे। ये इनका पाप बाहर निकलने लगा साबरी जी का। अरे देख रहे बात आ गई। हमारा कहना, बाबा विश्वनाथ जो इतने प्राचीन हमारा ये बाबा विश्वनाथ का मंदिर था, वहां पर ये पाप क्या कर रहे थे? आज दुनिया ने देख लिया इनके पापों को, उजागर हो गया। कमेटी गई, कमेटी ने देखा किस प्रकार से बाबा विश्वनाथ का ये अपमान कर रहे थे। इतना बड़ा कांड हुआ नुपुर शर्मा जी वाला मामला। आप देखिए किस प्रकार लगातार ये जो विद्वान बन के बैठते, मुस्लिम स्कॉलर बन के बैठते, ये लोग आके टीवी चैनलों पे अपमानित कर रहे थे। आज उसके कारण सर तन से जुदा करके देखिए पूरी स्कीम चला रही है। तो आज इनके पाप बेनकाब हो रहे हैं। जिस प्रकार से ये कुकृत कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया देख रही है। और इसके आज जांच है ना, आज जांच हो जाए तो मक्का में हासिल है, वरना आप इतनी भाषण नहीं दे पाएंगे टीवी पे। वहां पर हम क्या बता रहे हैं आपको? जो सरकार की सरपरस्ती ना हो, पुष्पराही ना हो आपको, तो ये भाषण नहीं दे सकते आप। नहीं, सरकार बाद में घूम फिर के बीच में क्यों आ जाती है? आप पत्रकार थे, आप पत्रकार थे, स्कॉलर कैसे बन गए? कौन सी डिग्री बना दिया? आप स्कॉलर आपने बना दिया, आपको धन्यवाद दूं। स्कॉलर का आप पत्रकार भी हो, स्कॉलर भी हो, मुस्लिम विद्वान भी हो। एक पत्रकार मुस्लिम विद्वान हो सकता है। आप हो क्या? एक पत्रकार हिंदू विद्वान हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई? बहुत सा वैज्ञानिक हो। अरे पत्रकार हिंदू विद्वान भी हो सकता है, पत्रकार मुस्लिम विद्वान भी हो सकता है। इसमें आपको आपत्ति क्यों है? ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन कोई पत्रकार, लेकिन आमिर साबरी जी सब कुछ हो सकते हैं। जी चलिए संदीप जी, मैं जरा आपकी टिप्पणी चाहूंगा इस पर कि जो पत्रकार को लेकर के और पत्रकारिता पर भी सवाल उठे इस बीच कई। शिशिर भाई जो कह रहे थे, मैं उन्हीं का समर्थन कर रहा हूँ कि भाई साबरी साहब मुस्लिम स्कॉलर बन सकते हैं। तो हम लोगों ने भी तो पढ़ाई करके ही इस विषय को ज्ञान, इस पे ज्ञान महारत हासिल किया था। तो हम डॉक्टरेट हैं, तो हम भी हिंदू स्कॉलर हो ही सकते हैं। हमें लिखा जाना चाहिए हिंदू स्कॉलर। हमने कहा किया और हमने डॉक्टरेट हम ये कहना चाहिए ना, आप पत्रकार हैं, हमको आप पत्रकार कहते हैं, हमको एकदम बनना चाहिए, हमको बनना चाहिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो वो काम कर रहे हैं वो बड़ा काम है, बड़ा ध्येय का काम है उनका। अराजकता फैला रहे देश में। नहीं, अराजकता नहीं फैला रहे हैं, अराजकता नहीं फैला रहे हैं आप। ये काम सर, ये जो स्टेटमेंट जो आ रहा है सरतन से अलग, सरतन से अलग, ये अराजकता फैला रहा है। सरतन की बात कर रहे हैं, सरतन से अलग करने वाले, सरतन से अलग अलग वाला मामला दिया ना, उस पर आप बोल नहीं रहे हैं। कन्हैया कुमार का सरतन से अलग कर दिया, आप उसकी बात करेंगे नहीं। आप शिशिर जी को घेरेंगे, शबनम जी को घेरेंगे। आपको शर्म आना चाहिए, बहुत शर्म आपको आना चाहिए। चैनल बैठ के आप उस तरीके से जो संत से अलग देख रहे हैं, आप कह रहे हैं। चलिए ठीक है, इतने सारे विद्वान बैठे हैं आज डिबेट में। रुकिए, मेरे सवाल का जवाब दे। इतने सारे विद्वान आ जाए हैं, सबने अपने अपने को विद्वान घोषित करा, लेकिन एक सवाल का जवाब आपको तो, आप तो सबसे बड़े विद्वान हैं। मैंने आपको सुना, रुक जाइए आमिर साबरी जी, आप सबसे बड़े विद्वान आज डिबेट के। अगर आपको
अगर विद्वान का अवार्ड देना होगा तो वो आपको ही मिलेगा, क्योंकि आपने जब से डिबेट शुरू करी है, मेरी बात सुनिए, आपने डिक्शनरी में कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया? राजनीतिकरण का किया आपने, तुष्टीकरण की बात की आपने, आतंकवादी संगठनों की बात, आपने सब कुछ तो डिक्शनरी में, आपने तो अपनी महाविद्वानता का परिचय दे दिया आज की इस डिबेट में। चलिए शबनम जी, कुल मिलाकर के अब सरकार का क्या कुछ स्टैंड है? क्या अभी भी कुछ आपसी समझौते जैसी लग रहा है कि अब बातचीत से ये मामला निकल सकता है, कुछ सुलझ सकता है? देखिए, मैं आपकी बातों का भी जवाब दूंगी। और आमिर साबरी जी बार बार कह रहे थे शिशिर जी को कि अगर ये सरकार नहीं होती तो आप चैनल पे ये बात नहीं कर सकते। तो आज इस बात पे प्रश्न उठता है कि पिछली सरकारों में ये लोग क्यों नहीं न्यायालय तक भी जा पाते थे जो आज न्यायालय गए हैं। इस बात की ताला न्यायालय के आदेश से खुला था, शायद आपको नहीं मालूम, कांग्रेस की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में भी थी। अब दूसरी बात, ना वही तो मैं कह रहा हूँ, तुष्टीकरण आमिर जी उसके बाद अब आलोक जी ने जो निश्चित तौर पे भारत में सभी समुदाय मिलजुल कर रहते हैं, और जब वहां पे शिवलिंग सर्वे में शिवलिंग पाया गया है, नंदी का मुख शिवलिंग की तरफ है और तमाम ऐसे साक्ष्य लोगों के पास है, तो निश्चित तौर पे उसी जगह पे मस्जिद हो सकती है जो मस्जिद के लिए दान की गई हो, या उसको आधिकारिक तौर पे बनना चाहिए, लेकिन कहीं पे कब्जा करके मस्जिद कभी नहीं बन ये समाजवादी पार्टी का वक्तव्य भी रख देंगे, सारा अरे थोड़ा ज्ञान अपने घर वालों के लिए रख लीजिए। अगर इतना ही सब तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फिर क्या काम है? आपने तो उसको भी फेल कर दिया, एक पक्ष कह रहे हैं, सीधी सी बात है। चलिए मैं एक बार समीर जी की भी टिप्पणी लूंगा। समीर जी, लगातार इन सवालों जवाबों के बीच, तुष्टीकरण और तमाम सारी चीजों के बीच क्या कुछ अभी भी आपसी पहल हो सकती है? ये विकल्प है क्या अभी भी? आलोक जी, बिल्कुल, चाहे इसकी स्कोप हो चाहे ना हो, लेकिन होना तो ये आपसी परामर्श से ही चाहिए। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से अभी ये डिबेट चल रही है, ये बहुत एक अच्छे डायरेक्शन में नहीं जा रही। हमने अभी देखा कि किस तरीके से, जैसे मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, इसीलिए मैं उनको एक मोहतरमा कह के बोल रहा हूँ कि एक मोहतरमा के बयान के चलते पूरे देश में कितनी हिंसा हुई, और सिर्फ पूरे देश में हिंसा हुई वो तो एक चीज़ है ही है। उसके साथ साथ मैं संदीप जी से चाहूँगा कि अपना थोड़ा सा शांत रहिए, ठीक है? जब मेरा बात कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि तू मैं डिबेट, संदीप जी टू मैं डिबेट में नहीं कर पाऊंगा, शांति रखिए। जब मेरे बात पूरी जाएगी आप पूरा मौका लीजिएगा, चिल्लाइएगा। मेरा सवाल है, मैं डिबेट कंडक्ट करा रहा हूं, मैं एंकर हूं, मेरा सवाल आपसे समीर जी। जी आलोक जी, तो जैसे मैं कह रहा था कि सिर्फ देश में हिंसा ही नहीं, हमने देखा कि कैसे विश्व भर में हमारी बेइज्जती भी हुई है, क्योंकि हमारे दूतावासों को, हमारे एम्बेसडर्स को बुला के आंसर मांगा गया है। तो ये से बाकी सारे जो भी पैनलिस्ट होते हैं, जो भी प्रवक्ता आते हैं, चाहे वो किसी की पार्टी के भी हों, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो विश्लेषक हों, चाहे वो किसी संगठन के स्पोक्स पर्सन हों, अपना जो भी वो बोल रहे हैं उस पर एक मर्यादा रखें। ऐसी जैसे अभी भी क्या कहते हैं, इस डिबेट में हमने मक्का सुन लिया, और उसके बाद एक बात मैं, इनफैक्ट मेरी शबनम जी से ये क्वेश्चन है कि अगर शिशिर जी ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक बाबरी जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो तोड़कर बाबा जी का मंदिर बनाया जाएगा, तो क्या ये बात सही है? तो क्या बात सही है? सब चीज कैमरे पर है। आलोक जी, मैं ऐसी बातें नहीं करता हूँ। आप इस डिबेट को रिप्ले करके खुद देख लीजिएगा कि ये वक्तव्य शिशिर जी ने आया कि नहीं आया। जो आएगा उसका अनुपालन सरकार कराएगी। आलोक जी, सरकार अनुपालन कराएगी, सरकार फैसला नहीं देगी, सरकार अदालत का जो आदेश आएगा उसका अनुपालन कराएगी। समीर जी,
आलोक जी ठीक मैं है? अपनी बात कंप्लीट गलत कर लूं। तत्व प्रस्तुत कीजिए। आलोक जी से बात कंप्लीट कर लूं। आपने अपने मन से गलत बात है। यहाँ पे जो मैंने बात सुनी मैंने वही बात बोली और दोनों मैं आ रहा हूं, बातें एक-एक करके जो मैंने सबके पास सुना आ रहा हूं, सबका मैंने मतलब उसी पे समझ रखा, रहा हूं। इसीलिए मैंने कहा तस्लीम रहमानी इनको नहीं शिशिर जी, चाहिए। शिशिर जी, अभी आप जरा तस्लीम चाय रहमानी ये देखिए। ने हर बंदूक पैनलिस्ट की को जवाब कम से नहीं। कम समीर, इतना जरा रुकने सुनिए, के देना कुछ चाहिए। confusion हुआ है, कि जी। कोई ये ऐसे तो बयानबाजी समीर नहीं बोले। प्लेटफॉर्म पे आके उस पे समीर आपका से बड़ा नहीं बोल चैनल रहे। है, ऐसी बातें जो आके प्लेटफॉर्म पे ना बोले। तस्लीम रहमानी ने की वो नहीं बोल और रहे। देखिए सुनिए, बाकी सुनिए, आलोक फालतू जी में। सब आपके जी, सामने जी, है, जी, हम भी यहीं पे जी, आप भी यहाँ पे जी, 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 आप जी, देखिएगा जी, कि शब्द- जब शब्द- आपको शब्द- चुनाव शब्द- के चुनाव के वापस किस आपको चुनाव के सुनूंगा, आगे शब्द- वापस से उठाया सब जाएगा। लोग शांत हो जाएं। और जी, देखिए, जी। राष्ट्रवाद तस्लीम का रहमानी जी स्टार ने चल रहा है। शिवलिंग का अपमान किया। ये बात बताइए, तस्लीम रहमानी जी ने बाबा विश्वनाथ का अपमान किया कि नहीं किया? आलोक जी चिल्लाने उसके से बाद क्या ये बात तथ्य हुई। में ज्यादा पावर आ जाती है क्या? तथ्य जी। तथ्य रहेंगे, चिल्ला के तथ्य थोड़ी ना गलत आप पूछा। चलिए करो। फिलहाल चिल्लाना ही तो दबाना चाहते हैं। चिल्ला के दबाना मेरा आप लोग मकसद नहीं है। चिल्लाते मैं चाहता हूं समाजवादी, मेरी वहां पर डिबेट में चिल्लाते खास आप। करके एज बिंग जर्नलिस्ट आलोक राजा, जब मैं डिबेट करता हूं मैं शब्दावली का खास तौर पर ध्यान रखता हूं, खुद भी और आने वाले मेहमानों से जो गेस्ट जुड़ते हैं, तो मैं शब्दों का चयन खास करके ध्यान रखता हूं। मैं चाहता हूं कुछ कंटेंट निकल करके आए, इसीलिए मैं तथ्यों पे बात करता हूं। मैं चाहता हूं कुछ तकनीकी चीजों पर भी बात हो, हिंदू मुसलमान पे खाली बात ना हो, बात तुष्टीकरण की ना हो, बात राजनीतिक ना हो, बात ना आतंकवाद की हो। मैं डॉक्टर संदीप जी के पास आ रहा हूं, जरा मैं इस सवाल का जवाब लूंगा। शिशिर जी जरा आप शांत रहिए, सुनिए। इस पूरे मामले को लेकर के मामला कोर्ट में चल रहा है, कई दौर की सुनवाई हुई। संदीप जी, आज की डिबेट का बहुत अहम सवाल कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप जब प्रार्थना कालकोट किस तरीके से बात करते हैं, उसका उदाहरण दिया जाता है। इसको कोई नहीं समझ रहा है, अपनी अपनी सब राजनीतिक विद्वान सब बने। हाँ, मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि जी। भाई जो कहा गया है 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तो आप उसका अनुपालन क्यों नहीं कर रहे हैं? और जो तथ्य हैं, तथ्यों की बस साक्ष्यों की बात, साक्ष्यों को तो मानेंगे ना, जो साक्ष्य मिल रहे हैं, जो साक्ष्य हैं वो साक्ष्य ये निर्धारित कर रहे हैं ना कि वहां पहले से ही मंदिर है भगवान शिव का। तो आप इस बात को आखिर क्यों नहीं मानने को तैयार हैं? मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से जिस डायरेक्शन में कोर्ट कह रहा है, जो बात आप लोगों ने कही, जिन पक्षों ने भी कही, उन सारे पक्षों को कोर्ट ने सुना। उसके बाद कोर्ट ने निर्णय दिया कि वहां ये इस तरीके से उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, उसकी जांच होगी, उसके जांच के बाद जो निर्णय आएगा, अभी तो फैसला कोर्ट में है। हम इतनी जल्दबाजी में इस फैसले को क्यों हिंदू मुस्लिम करके वारना चाहते हैं? नहीं, मैं जी हाँ, आप पूछिए। 1991 का भी आपने जिक्र किया, उसके बाद फिर आप वहीं पर आ गए जहाँ पे आपको आना चाहिए। 1991 वर्षिप पेट था, हाँ, तो फिर इस मुद्दे को उठाने की जरूरत क्या थी? देश अच्छे माहौल में चल रहा था, नहीं भाई, सब अमन शांति थी चारों तरफ। नहीं संदीप जी, जरा इस पर थोड़ी रोशनी डाल दीजिए। मैं कह तो रहा हूँ कि भाई अगर हमारा वो आस्था का विषय था, आप जहाँ जाएंगे आस्था का विषय बना नहीं, लीजिए। भाई साक्ष्य है, कोई बात नहीं। साक्ष्य ये अभी आपकी बाबरी मस्जिद में आस्था थी, अब आपकी शिवलिंग में आस्था हो गई। कल आप बाबरी में, कल आप मथुरा में आस्था जताएंगे। सर्वे के लिए टीम पहुंची थी, ये कौन और बात है? विरोध किसने किया था? आप जगह इस चीज आस्था को नहीं है। कौन वहाँ समझेगा? आस्था जी, नहीं है। आपने भी एक एजेंडा सेट कर लिया, माइंड सेट कर लिया इतिहास वर्ग ने। साक्ष्य जी, मिला है। शब्द जी, ठीक है, नहीं, आप जब तक विरोध करते हैं, साक्ष्य मिला है, जी, साक्ष्य जी, को सवाल उठा दीजिए, साक्ष्य को आप सवाल बना नहीं उठा दीजिए, सकते। पर सवाल साक्ष्य उठा को दीजिए। झुठला नहीं जी, सकते साहब, साक्ष्य को आप जी, झुठला गलत नहीं सही का सकते। फैसला आपने जमाने के लिए आया वापस नहीं आया पर शब्द जी, कुल मिलाकर के जब बात विरोध को लेकर के आई, एक सीधी सी बात है, एक टीम गई थी सर्वे करने के लिए, उसका विरोध हुआ और विरोध करते करते देखिए कहां पर पहुंच गए लोग। ऊपरी अदालत का सहारा ले लिया, अभी कोई फैसला नहीं आया, लेकिन ऊपरी अदालत पहुंच गए। कौन से वो लोग हैं, कौन सा वो खास वर्ग है, एजेंडा कहां से सेट हुआ? भाई विरोध ये सवाल का तो करने किसी वाले ने भी जवाब ही नहीं तो दिया। ये रुक जाइए, हाँ, मैं रुक ले रहा हूं, एक एक करके बोलिए, सबे बात कर रहे हैं। विरोध करने वाले भी सवाल का यही जवाब दीजिए। शबनम जी, हाँ, शबनम जी, शिशिर जी, शांत रहिए, एक एक करके शांत रहिए, रुक जाइए, बहुत अब बोलिए, आप डिसाइड करेंगे, आई एम नॉट अथॉरिटी। फिर निचली अदालत की तरफ भेजा ताकि एविडेंसेस पे वो पूरी तरीके से तहकीकात करे, और कोर्ट ने खुद उस परिसर को सील किया है। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं साक्ष्यों में कुछ मजबूती है, जो एविडेंस है वो मजबूत एविडेंस है, और इसलिए उसको सील किया गया है। पर उस बात पे ध्यान देने के बजाय ये कहें कि ये भाजपा द्वारा निर्धारित है, ये
कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाले। अगर हिंदू इस देश में रहता है तो मुसलमान भी रहता है, और मुसलमान रहता है तो हिंदू भी रहता है। अगर हिंदू को ऐसा लगता है कि वो हमारा मंदिर था, हमारा शिवलिंग है और वहां पे वजूखाना बनाया गया है और आपत्ति व्यक्त किया, तो न्यायालय उसका निर्णय देगा। बिल्कुल, उस पर न्यायालय अगर साबरी है ना जी या सबके लिए, ठीक है। समीर जी इस समीर बात जी, को एक फाइनल कहते हैं कमेंट कि आप इस पे आपत्ति मत व्यक्त करिए, आप न्यायालय मत जाइए, तो ये तानाशाही नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं देश के हर नागरिक का अधिकार बराबर का है, चाहे वो किसी समीर जी, आलोक आपकी जी, टिप्पणी। देखिए समाजवादी पार्टी का यही स्टैंड है कि देखिए इस तरह के कोई मुद्दे, ये जो मुद्दा है ये भी जितनी जल्दी निपट जाए उतना अच्छा है, और आगे इस तरह के मुद्दे ना उठें, क्योंकि समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ये मुद्दे जानबूझ के उठाती है सिर्फ जनता के मूल मुद्दों को दबाने के लिए। और सिर्फ यही नहीं, हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने धर्म की राजनीति करते करते मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को कितना अपमानित किया है। जब अयोध्या जैसी नगरी में आज भारतीय जनता पार्टी के महापौर और उनके विधायक जमीन की धांधलेबाजी कर रहे हैं, कितना शर्मसार होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि जिनके नाम पे राजनीति करी, जिनके नाम पर सरकारें बनाई, आज उनको तक नहीं बख्श रहे हैं। और अब इनका नया जो एजेंडा है वो एजेंडा है फेक राष्ट्रवाद का। तो देखिए जनता समझ चुकी है और जनता धीरे धीरे सबको जनता के सामने है। जनता से एक अनुरोध है कि आइएगा वहां पर, और जो आस्था है जिन भक्तों में, जिनको जो राम जो कैसे देखते आए कि टाट में किस तरीके से रहते थे, जरा उनसे भी एक सवाल पूछिएगा जरा समीर जी। चलिए, मेरा मुद्दा ये नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि एक बार जो आपसी भाईचारा भी बना रहे और स्थितियां भी सामान्य हो। शिशिर जी, क्या कुछ हो सकता है, कुछ ऐसा, कुछ समस्या का समाधान है? देखिए, पहले मैं समीर सिंह जी की बात का जवाब देती जो उन्होंने कमेंट दिया। देखिए, भाजपा पे बार बार अटैक करते हैं, इनसे जरा एक सवाल पूछना चाहिए आपको कि राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे काशी विश्वनाथ का हो, चाहे मथुरा का हो, तीनों जगह हिंदू महासभा और शिशिर चतुर्वेदी हम लोग पक्षकार हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी का लेना देना क्या है? और हिंदू महासभा आजादी से पहले का संगठन है, ये इनको ज्ञान नहीं होगा, ठीक है? तो बिला वजह ये भाजपा पे बार बार अटैक करने लगते हैं। अरे आपको कोई दर्द है, जैसे आपके नेताजी ने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थी, तो उनको कोई दर्द है, उनका आतंकवादियों से प्यार है, आतंकवादियों की रिहाई का आदेश दिया था उन्होंने। तो अगर उनका प्यार है तो जब तक अपना नाम लेके पाप अपने गिनाए ना, बार बार भाजपा के घर में चले आते हैं। तो सीधी सीधी बात है, अयोध्या भी लेंगे, मथुरा भी लेंगे, काशी भी लेंगे, लेकिन संवैधानिक तरीके से कानून से हक की लड़ाई लेंगे चाहिए कि जो भी लड़ाई लेंगे कानून से, तरीके से, तथ्यों के आधारित लेंगे। आमिर साबरी जी, मुझे लगता है इस बात से तो कोई सब लोग इत्तेफाक रखेंगे, क्यों आमिर साबरी जी? अरे आलोक जी, हमने कब इत्तेफाक नहीं किया, लेकिन ये कानून की आड़ लेकर के जो ये ज्ञानी, अरे नहीं, ज्ञानी तो आप हैं महाराज, आप महाज्ञानी हैं, लेकिन अराजकता फैलाना बंद कर दीजिए। मैंने पहले भी कहा ज्ञान, फिर कह रहा हूं कि आप एक कानून बनाइए, बुलडोजर चला दीजिए, ये अराजकता ना फैलाइए, देश का वातावरण गंदा ना कीजिए। समझ रहे हैं आप? 4 दिन के बने आमिर, 4 दिन के बने आप समझ रहे हैं, और यहाँ ज्ञान दे रहे हैं। अरे आपके पूर्वज राम को पूछते थे, आपके भी पूर्वज कृष्ण जी को पूछते थे, बाबा विश्वनाथ को पूछते थे। आमिर भाई, देखिए यही सत्य है, यही सत्य है देश का, अयोध्या मथुरा काशी पूजने वाले आपके पूर्वज थे। आप किसी बाबर के वंशज नहीं है, आप राम के वंशज है, यही सच्चाई है। अराजकता फैलाते रहिए, धार्मिक मार दीजिए, मार दीजिए, घर वापसी कीजिए, हमारे साथ आइए, रोजगार में हाथ बटाइए, मंदिर बनवाइए, यही सच्चाई है। और मानिए कि आपके पूर्वज भगवान श्री राम थे, जो हमारे भी पूर्वज थे, भगवान कृष्ण थे आपके पूर्वज, आपके पूर्वज बाबा विश्वनाथ थे, ठीक है? हम अपने मंदिरों के दरवाजे खोल के रखते हैं, मक्का की दरवाजा बंद करके नहीं रखते, हम सुबह के कुछ ज्ञानी की बात हो रही है, बहुत देर से मैं आज सुना था, आज विद्वान की, ज्ञानी की बात, ज्ञानी की हो रही है, लेकिन ज्ञान व्यापी पे कोई पहल नहीं करने को तैयार है, कोई भी आगे झुकने को तैयार नहीं है, और ना ही सब आस्था की सब बात कर रहे हैं।
डॉक्टर संदीप जी। आपने देखा था कि जिस तरीके से भाई कोर्ट ने कहा, कोर्ट के संरक्षण में सारा कार्यक्रम चल ही रहा है, जिस तरीके से जो भी अगली सुनवाई आपने कही 5 सितंबर को फिर होनी है, तो भाई उसका इंतजार करना चाहिए। आप ही ने बताया अभी कुछ देर पहले कि जब लोग वहां जा रहे थे तो उनके ऊपर किस तरीके से हमले किए गए थे, जिनके द्वारा किए गए थे वो सारे लोग जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, वो शशिर जी भी जानते हैं, चूंकि अधिवक्ता हैं उसी पक्ष के, उनको अच्छी तरह से इसकी जानकारी है कि वहां क्या हुआ था और क्यों हुआ था। उसके बाद भी हम लोग मॉरली सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई जो हमारा अधिकार है, जो हमारे तथ्य हैं, उन तथ्यों को तो आप मत नकारिए ना, तथ्यों को, साक्ष्यों को तो मानने को आप तैयार हैं। अगर तथ्य और साक्ष्य आप नहीं मानने को तैयार हैं, इसका मतलब आप देश के संविधान को मानने को तैयार नहीं है। तो संवैधानिक संस्थाओं की चोर की दाढ़ी में तिनका, मौलाना की दाढ़ी में तिनका, घबराए थे, उसके खिलाफ आप चले गए और की हमने कहीं मारा अब ये नहीं कहेंगे कि आप सहानुभूति दिखा रहा है, जो मेरा मुद्दा ये नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के फैसले का लोगों को इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का, डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी, आमिर साबरी जी, शिशिर चतुर्वेदी जी, शबनम पांडे जी और समीर सिंह जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज्ञानव्यापी मामले को लेकर के अब लोगों का इंतजार है 5 सितंबर का, जब इस मामले की होगी अगली सुनवाई। तब तक इंतजार करना होगा। नमस्कार।